नमस्कार किसान भाइयों। आज है 10 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। किसान भाइयों, जानते हैं मंडियों में क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है आलू की आवक की, नए आलू के उत्पादन और मंडियों में आवक की चर्चा करेंगे। पुराने आलू के भविष्य पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और साथ ही बात करेंगे आलू के बुवाई के रकबे को लेकर जो भी बातें चल रही हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि हमने पिछले 2 दिनों से हम इस पर कुछ न कुछ प्रकाश डाल रहे हैं और निवेदन आपसे भी करना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्रफल के आकलन को जरूर बताएं। हालांकि कुछ हमारे मित्र जो कि बीज सप्लाई करते हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में उनके बीज की सप्लाई है, उनको कल हमारे शुभचिंतक भी हैं और उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं। क्या जैसे कल के बारे में हमने कहा था कि भाई जैसे बता रहे लोग कि यहाँ पे भी रकबा बढ़ रहा है, वहाँ पे भी रकबा बढ़ रहा है, तो मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि 30% बढ़ गया, कोई कह रहा 20% बढ़ गया, और जबकि आकलन अभी इस तरह से तुक्केबाजी में नहीं देना चाहिए। आपके एक गांव में 20 या 30% बढ़ने से पूरे क्षेत्र में 20-30% नहीं बढ़ जाता। आप अपने अपने क्षेत्र की कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग जरूर लगाइएगा। मैं केवल यही कह रहा था कि भूमि तो उतनी ही है, रोजाना हाईवे भी बन रहे हैं, उसमें से कॉलोनी बन रही है, ये भी आप ही लोग कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल और सरकार कह रही है। सरकार पर भी मैं कटाक्ष करना चाहता हूं कि आप लोग आंकड़े दे रहे हो तो कहां से दे रहे हो। आप तो कह रहे हो कि रबी की फसल में गेहूं का भी रकबा बढ़ रहा है, मोटे अनाज का भी रकबा बढ़ रहा है, दलहन और तिलहन का भी रकबा बढ़ रहा है, और इधर हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आलू का रकबा भी बढ़ रहा है। और हमारा भी जो आकलन है वो भी ये कह रहा है, जैसे कि बीज की बिक्री इस बार हुई है कि इसमें जो है बीज की बिक्री और सालों से ज़्यादा हुई है, खूब सप्लाई हो रही है, अभी तक बिक्री हो रही है, अभी भी बुवाई चालू है, तो आलू का भी निश्चित रूप से रकबा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या जमीन बढ़ गई है या क्या हो गया, ये मैं केवल कहना चाह रहा था। तो अगर मैं अपनी बात पे आज भी अडिग हूँ किसान भाइयों। जो आंकलन आ रहे हैं मेरे पास सीड की बिक्री से, हालांकि सीड में एक चीज और देखी गई, इस बार ज्यादातर किसान भाइयों ने मोटे सीड का प्रयोग किया है, और मोटा सीड होने की वजह से कंपनियों ने भी मोटा सीड दिया है। और इसके अलावा जो प्रमाणित बीज उत्पादन करने वाली संस्था, उनके अलावा सरकारी संस्थाओं का भी बीज जो इस बार आया है वो भी मोटी क्वालिटी का आया है। और किसानों के पास भी जो सीड था, मेरे पास भी, इवन मैं अपनी बात करूं, मेरे पास भी जो बीज था वो भी अत्यधिक मात्रा में लगा है। तो एक रीजन ये भी है बीज ज्यादा जाने का। लेकिन किसान भाइयों एक बात और, क्योंकि धीरे धीरे करके उस सीड की खपत जो ज्यादा होना और धीरे धीरे करके बुवाई का रकबा, एक तो शुरुआत में एक आके वहां ज्यादा बारिश होने की वजह से बुवाई नहीं हो रही, इसलिए दूसरे क्षेत्र में किसानों ने बुवाई कर दी, और जो पुराने क्षेत्र थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ बुवाई नहीं होगी, वहां पर भी बुवाई हुई। इस तरह से रकबा बढ़ रहा है निश्चित रूप से। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक के जो आकलन, जो विशेषज्ञों के द्वारा जो आकलन आया है वो 8% के आसपास की अभी वृद्धि का आकलन उत्तर प्रदेश का है। कहीं कहीं बढ़ा तो कहीं दूसरी एक आध जगह कम भी हुआ है थोड़ा बहुत। और गुजरात का जो आकलन आ रहा है वो 13% के आसपास गुजरात में बढ़ोतरी का आकलन आ रहा है। और इसी तरह से अभी हालांकि बंगाल में बुवाई अभी जारी है, लेकिन वहां पर भी पिछले साल की तुलना में रकबा बढ़ने की खबरें हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी रकबा बढ़ा है किसान भाइयों। और राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ नए क्षेत्र, प्रति वर्ष नया क्षेत्र में आलू की बुवाई हो जाती है, तो पुराने क्षेत्र के साथ साथ कुछ नए क्षेत्र भी जुड़ते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं कि रकबा बढ़ रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो किसान भाई अभी फर्रुखाबाद की मंडी में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी जल्दी अब आलू की खुदाई इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उनसे पूछते हैं भाई इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि न तो आपको इस समय उत्पादन मिल पा रहा है, न आपको मंडियों में रेट मिल पा रहा है, और फिर इतनी जल्दबाजी करने का क्या कारण है कि आप धड़ाधड़ मंडियों में आलू खुद के ला रहे हैं। तो उन किसानों को ये कहना है कि अब हमें दोबारा आलू की बुवाई करनी है। अरे भाई, दोबारा आलू की बुवाई करनी है तो क्यों बुवाई करना चाह रहे हो आप लोग? खेती करते हो तो क्यों करना चाहते हो खेती? इसलिए करते हैं कि भाई हमारे पास जो काम है, हमारा जो उद्यम है वो खेती है, और हम खेती से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, परिवार हमारा चलता है। तो हम लाभ के लिए करना चाहते हैं या नुकसान के लिए करना चाहते हैं, या दुनिया को दिखावे के लिए कि हम आलू किसान हैं, हम समृद्ध हैं, तो कर्ज लेकर भी करेंगे तो आलू ही करेंगे। अगर इसलिए करना चाहते हो तो आप शौक से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाई रईस होंगे तो आप खेती करेंगे और दूसरों को लखपति बनाएंगे। अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करने के लिए खेती करना चाहते हैं, इसलिए आलू कर रहे हैं कि आलू आपको अच्छा लाभ देगा, तो इस वर्ष के जो आंकड़े अभी तक के, आगे भविष्य क्या हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो पूरे देश में आलू बुवाई के ज्यादा बुवाई होने के आंकड़े, अगर और मौसम भी अभी तक अनुकूल ही है किसान भाइयों, और बीज
का मोटा बुवाई करने से उत्पादन भी बेहतर आता है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए अभी तक का तो यही है कि अच्छा उत्पादन होगा। और जब इस साल भी सरकार ने कोई आपके लिए प्रयास नहीं किए तो क्या गारंटी कि अगले साल प्रयास, सरकार के कुछ प्रयास होंगे जो आलू किसानों को कोई लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में किसान भाइयों, अब आलू की बिजाई करने में, चूंकि आने वाले समय में ठंड भी बढ़ने की चेतावनी मौसम विज्ञानी कर रहे हैं, और अब तक तो मौसम ठीक था, लेकिन अब मौसम खराब हुआ तो आपका बीज भी जाएगा और भूमि भी घिरेगी, उत्पादन भी नहीं आएगा, और उधर आगे भी आलू के रेट अच्छे नहीं मिले तो रेट भी नहीं मिल पाएगा। इन सब परिस्थितियों को विचार करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भली प्रकार सोच समझ करके ही आप बुवाई का निर्णय करें। बाकी आपकी इच्छा है किसान भाइयों। कुछ बातें भी आप लोगों को भी बताने वाला हूं। एक तो ये सबसे प्रमुख बात तो ये है किसान भाइयों कि सरकार की कृषि के प्रति अनदेखी। सरकार, समाज और किसान भाई एनजीओ बनते तो किसानों की आय को सुधारने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन होते हैं, सरकार से सब्सिडी लेते हैं, जैसे कल आप लोग बता रहे हैं, सरकार से फायदे उठाते हैं, अपने अन्य आय के स्रोतों को से होने वाली आय को एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो विभिन्न छोटे छोटे किसानों के समूह दर्शाते जरूर हैं, उसका जो भी बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसको लेते जरूर हैं, लेकिन उसका फायदा उन किसानों को कितना मिलता है इस पर थोड़ा सा सर्वे करें, उस पर विचार करें, तभी कहीं ना कहीं इस देश के सभी छोटे छोटे किसान को लाभ मिल पाएगा। दूसरा, सरकार को उत्पादन बढ़ाने की जितनी भी चीज़ें कर रही है, सरकार ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण, टेक्निकल इधर उधर से, लेकिन इस उत्पाद को बिक्री करने के लिए नए बाजार खोजने की भी आवश्यकता है। अब देश के अंदर तो सभी जगह आलू का उत्पादन हो रहा है, देश के विभिन्न राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो अब सभी राज्यों में जब अच्छा खासा उत्पादन होगा तो इसको सीधी सी बात है हमारे देश से बाहर ही कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है, वरना यहां तो आप फेंकते रहो उत्पादन कर, या कोई आप प्रोसेसिंग यूनिट्स बड़ी बड़ी लगाए जिससे इस माल का जो कुछ पक्का कुछ बना करके विदेशों में निर्यात करिए आप, तब तो कुछ किसान का भला हो सकता है। बाकी आप कि हम पेरू की मदद से आलू अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं, यहाँ पर बीज का बढ़िया उत्पादन बनाकर किसानों को देंगे, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन पहला जो जितना बढ़ गया उसकी खपत आप नहीं कर पाए, अब उत्पादन बढ़ा के क्या करोगे। और क्षेत्रफल में आप लगातार, अभी उड़ीसा में नए किसानों के लिए सरकार ने बीज वितरित कर दिया, तो वहां पर भी किसान आलू पैदा कर लेंगे। गुजरात में पहले से ही प्रोसेसिंग यूनिट, हालांकि गुजरात में 13% बढ़ा है, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट का आलू बहुत अच्छा है। प्रोसेसिंग वाले जो उद्योगपति हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, उनकी विदेशों में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके लिए भी आलू भेज रहे हैं, तो इस तरह से उनका काम ठीक है। लेकिन जो आम किसान है इसमें वो उस होड़ में मारा जा रहा है कि हम तो आलू का उत्पादन नहीं करेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा सरकार को उसकी मदद के लिए उसके उत्पाद को कहीं विदेशों में या प्रोसेसिंग में उसको खरीद करके लगाने की आवश्यकता है, उसको एक लाभ देने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए फिर से आलू करने वाला आदमी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसका अभी कहीं पे भी किसी भी मंडी में लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा, उस तरह की परिस्थिति बनी। और किसान भाइयों, परिस्थिति बनने में हालांकि किसानों का ही अपना होड़ मची थी कि हम तो पहले से लाकर मंडी में रख देंगे, सबसे अच्छा भाव हम लेंगे, तो आपने एक दो दिन भाव अच्छा ले भी लिया तो क्या किया आपने, अपने ही पुराने आलू को रोक दिया उधर बिक्री होने से। उस पुराने आलू के फड़ों पर जमा होते होते आज नया भी नहीं बिक्री हो रहा है, तो दोनों तरह से ही मरा, तो किसान ही मरा किसान भाइयों। तो इसमें थोड़ा सा समझदारी जरूर दिखाएं आप। अभी किसान भाइयों, इसी सरकार की अनदेखी के कारण नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी अपनी। नीति आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कृषि क्षेत्र की विकास दर, यानी कि कृषि क्षेत्र से होने वाली आय या उसका विकसित होने की जो दर है, उसमें पिछले वर्ष 4.6% की वृद्धि थी, उसकी तुलना में अब 4% रह गई, यानी घट रही है। एक तरफ सरकार हम अपने कृषि पर नए नए अनुसंधान, नए नए वादे और नए नए तरीके बता रही है कि हम कृषि के क्षेत्र में तरक्की करेंगे, नए आयाम लिखेंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, और इधर जो क्या हो रहा है, नीति आयोग, सरकार का ही नीति आयोग है, और वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो जो है कृषि की जो वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र की, वो तो घट रही है। ऐसे में किसान, सरकार को सबक लेना चाहिए, कृषि क्षेत्र में जिस चीज की आवश्यकता उस पर काम करना चाहिए। अभी किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने जिस तरह से हमारे यहाँ लगातार हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी भूमि में, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, यानी कि मृदा स्वास्थ्य में भारी गिरावट, जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण, इसके साथ साथ जो लागत आ रही है प्रोडक्शन में उसमें बेतहाशा वृद्धि, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके प्रयोग में भी लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके प्रयोग से जो हानिकारक दुष्परिणाम आ रहे हैं जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य पर गिरावट आ रही है, इन सभी दुष्परिणामों के कारण रासायनिक कृषि प्रणाली को नियंत्रित कर
जैविक कृषि प्रणाली, जैव उत्तेजकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी जा रही है। और इसके लिए किसान भाइयों हमारे देश में ही, भारत में ही जो शैवाल संबंधित जो समुद्री शैवाल है उसके उत्पादन की जो क्षमता है उसके मुकाबले हम काफी कम उत्पादन कर रहे हैं। तो वहां पर उस शैवाल, समुद्री शैवाल के उत्पादन को बढ़ाकर उसका प्रयोग रासायनिक खेती के बजाय जैविक उत्तेजक बनाने में कर किसानों को वितरण किया जाए और उसकी जो कीमत है उसको कम करके किसानों को उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं रासायनिक जो दुष्परिणाम है, रासायनिक का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है उसको थोड़ा कमी आए और फिर उत्पादन लागत में भी थोड़ी सी जो है कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं किसान का भला हो सकता है। इस ओर कार्य करने की जो है कृषि वैज्ञानिकों ने और नीति निर्माताओं ने सलाह दी है। तो ये बेहतर सलाह है। मैं लगातार इसके लिए पिछले कई 2-3 साल से अपने चैनल जब से प्रयास करता आ रहा हूँ। आप ये नहीं कह रहा मैं कि आप रासायनिक को एकदम से छोड़ दीजिए, लेकिन रासायनिक के साथ साथ आप जैविक उत्तेजक, जैविक खाद, उन पर भी थोड़ा सा साथ साथ लेकर के उधर उसको रासायनिक को कम करिए और जैविक को बढ़ाते चले जाइए। तो हम अपना जो है अपने ही उत्पादन लागत में कमी करके और अपने ही विकास को बढ़ा सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपने स्वयं के, आपके स्वयं के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना विकास अगर किसान भाई कैसे भी कर लें तो देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा। वो नीति निर्माता जो सरकार के में बैठे या शासन में बैठे वो अगर आपकी तरफ नहीं सोचते तो हम जैसे बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जरूरत है ईमानदारी से किसान के हित में काम करने की है, नई नीतियों बनाकर उस पर किसान को मोड़ने की आवश्यकता है। आप अपने स्वार्थ को त्याग कर अगर किसान हित में, आप अपने हित में भी काम करो लेकिन सर्वहित में काम करोगे तो निश्चित रूप से मैं उन एनजीओ को कहना चाह रहा हूं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं योजनाएं तो सबके समाज के हित की बनाते हैं लेकिन वो स्वहित पर आकर के सिमट के रह जाती हैं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। किसान भाइयों, बिहार केंद्र सरकार का एक मखाना के लिए अनुसंधान बोर्ड का गठन किया गया था। उसमें बिहार में मखाना उत्पादन पर सब्सिडी और वहाँ मखाना उत्पादन के लिए एक पूरा केंद्र का या पूरा एक कह सकते हैं विभाग का उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में भी मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का शिलान्यास या क्या उसका जो है योजना को लागू किया गया है। इसके तहत पूर्वांचल क्षेत्र के जिले हैं कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, बलिया, इसके अलावा महाराजगंज, वाराणसी एवं बस्ती, इन जिलों में मखाना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई गई हैं। जैसे कि बिहार में होता है, बिहार के ही उधर ही क्षेत्र, बॉर्डर के ही क्षेत्र हैं। और इनके इसमें उत्तर प्रदेश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का जो उपक्रम है उसी में कहें व्यापार मेले की सहभागिता, प्रशिक्षण, तालाब निर्माण और जो है आदि गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने 1,58,00,000 रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। और इस योजना को सफल होने पर जल भराव वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को जो मखाना का उत्पादन बढ़ा करके अपनी आय को बढ़ाने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ अन्य जितनी भी बढ़िया अच्छी फसलें हैं जहाँ से किसान को लाभ मिल सकता है उनकी तरफ ही किसान को अब अपना रुख मोड़ना पड़ेगा, आलू पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। तो ये कुछ खबरें थी किसान भाइयों। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़े से आलू के भावों को लेकर के और मंडियों की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 165 गाड़ियां हैं, 49 बैलेंस हैं। नया भी 10 गाड़ियों के बैलेंस है। अब भरपूर मात्रा में नया आलू आ रहा है। हालांकि मैं अगर उसकी दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो नए आलू के उत्पादन में भरपूर के रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है कि आलू को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए हम हार्मोन्स का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। तो ऐसे आलू को बाजार में जल्दी से जल्दी बढ़ा करके रखने की होड़ में हम अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा, और स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपनी आर्थिक जो है कमर भी तोड़ने का काम स्वयं ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। ऐसा किसान भाई हम ही लोग कर रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो हो रहा है सो बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम ऐसा न करें तो हमारा पुराना आलू भी अच्छे रेटों से बिकता रहेगा और नया आलू के लिए भी अगर थोड़ा सा भी हमने संयम बरता होता तो आज दोनों ही क्षेत्रों में लाभ का आपको मिलता। अब पंजाब का जो आलू आ रहा है वो 58 से 60 गाड़ियाँ पंजाब की हैं, ऊना और पंजाब का।
400 से 425 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। जालंधर का 425 से 450 रुपये, संबल का 470 से 520, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 580 तक, और लाल आलू की 10 गाड़ियां वो 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। अगर पुराने की बात करें तो चिप्सोना 21, सूर्या 14 और स्टोर से 20 गाड़ियां हैं। चिप्सोना 400 से 450 रुपये, सूर्या 450 से 550, और स्टोर से जो 37 स्थान में आ रहा है वो 200 से 250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बारावन की मंडी की, तो यहाँ पर 10 से 11 रुपए किलो सफेद नया आलू बिक्री हुआ, और लाल आलू 14 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का लाल 12 से 13 रुपए किलो भी बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का सफेद 9 से 9.5 रुपए किलो। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर वही गाड़ियों की आमदनी की बात करें तो 10-12 गाड़ियाँ आ जाती हैं, 20-25-30 गाड़ियाँ पुराने की हैं टोटल मिला करके, और इसी तरह से नई की भी 10-12 गाड़ियाँ आ रही हैं। सफ़ेद आलू 6 से 8 रुपए किलो बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का एक आध सुपर लोड 10 रुपये किलो तक। लाल आलू 12 से 15 रुपये किलो। पुराना सफ़ेद गुल्लाब 1 से 2 रुपये किलो। मोटा 2 से 5 रुपये किलो। हॉलैंड 6 से 7 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें फरुखाबाद में तो यहाँ पर भी आज आमदनी कल के लगभग बराबर 30-35 मोटर की थी। 371 से लेकर के 451 और 461 रुपये पैकेट रेट से सुपर क्वालिटी का आलू सफ़ेद बिक्री हुआ। वहीं 351 और 370 में हल्की रेंज का आलू बिक्री हुआ है। वहीं बात करें ठटिया की, यहाँ पर 301, 391 और 411 रुपये पैकेट तक के रेट से आलू की सफ़ेद की बिक्री हुई, और वहीं लाल आलू 775 से लेकर के 801 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पुराने आलू की 40 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस है, 20 नई आई हैं, और नए आलू की भी ऐसे ही 40-45 गाड़ियां नए आलू की हैं। 37 स्थान पर वीवीआईपी क्वालिटी का 6 से 7 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 2 से 5 बिक रहा है। वहीं नया सफ़ेद आलू 9 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 8, और लाल आलू 11, 12 और 13 रुपये और 14 रुपये किलो तक के रेट से नया आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, तो यहाँ पर पुराने आलू के 6 से 7 हज़ार पैकेट हैं, और चिप्सोना बिक रहा है 10 से 16 रुपये किलो। यहाँ पुराने आलू के रेटों में सुधार देखा जा सकता है। चिप्स क्वालिटी का राशन आलू 7 से 11 रुपये किलो। चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू 10 से 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों नए आलू की, तो यहाँ पर 30 से लेकर के 34,000 पैकेट के नए आलू की आमदनी है। 900 से लेकर के 1500 रुपये क्विंटल के रेट से राशन आलू, और चिप्स क्वालिटी का यानी कि 1300 रुपये से लेकर के 2100 रुपये क्विंटल के रेट से लाल आलू और चिप्स क्वालिटी का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर पुराने आलू की 6 से 7 गाड़ियाँ हैं, और नए आलू की 14 से 15 गाड़ियाँ हैं। पंजाब का पुराना आलू नया आलू यहाँ पर जो बिक्री हो रहा है वो 10 से 11.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 7 से 9 रुपये किलो। और वहीं किसान भाई यूपी का जो आलू है वो 10 से 10.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पुराने आलू की बात करें तो पुराना आलू 3 से 5 रुपये प्रति केजी के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाई, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में आज 22 गाड़ियां बैलेंस निकल की, यूपी की 16, गुजरात की 3 और एमपी की नए आलू की 3 गाड़ियां यहां पर थी। बात करें किसान भाई आज की आमद की, तो 52 बड़ी गाड़ियों और 17 टेम्पो मिलाकर 69 गाड़ियों में 32,298 पैकेट की आमदनी यहां पर दर्ज की गई, जिससे किसान भाइयों कल के बजाय आज थोड़े से रेटों में गिरावट दर्ज हुई। वहीं 11 से 13 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 37 स्टार आलू बिक्री हुआ पुराना, वहीं हल्की क्वालिटी का 5 से 10 रुपये किलो। नया पंजाब का 10 से 11, महाराष्ट्र तालेगांव का 12 से 15 रुपये किलो, एमपी का नया ज्योति आलू 17 से 18 रुपये किलो, बुखराज आलू 15 से 16 रुपये किलो, और सुपर 6 आलू 16 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं किसान भाइयों गुजरात का बेफर पास एलआर आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में भी यूपी के आलू के 10 से 15 रुपये किलो के रेट है सुपर क्वालिटी का, हल्का तो कोई रेट ही नहीं है। अकोला में 11 से 12 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। बेंगलोर में 28,481 पैकेट की आमदनी है, 15 से 18 रुपये किलो के रेट से ज़्यादा आलू बिक्री हो रहा है। एक आध सुपर बीबीएपी लॉट 2100 रुपये कुंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं बात करके सामने भाइयों हैदराबाद की, तो यहाँ 1650 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल के रेट से आलू की बिक्री हुई है आगरा के आलू की। किसान भाइयों एक और खबर है बढ़िया, वो ये कि जालंधर से असम के लिए 21-21 डिब्बों की 2 रैक लगेंगी, जिसमें एक रैक कल निकलेगी और एक जो है रविवार को निकलेगी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो ये थी किसानों के लिए जरूरी सूचनाएं, जरूरी भाव, और आपके लिए जो हम चर्चा पर चर्चा करते हैं वो सब आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।